भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मेरे भाइयों। मैं हमेशा एक ही अरदास करता हूं मालिक से, बंदी छोड़ से, कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़ता जाए, इतना बढ़ता जाए कि ऐसी कोई चीज ना रहे, ऐसी कोई वाणी ना रहे, ऐसा कोई भरम ना रहे जो आपके दिमाग में 1% भी घर कर पाए। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे भाई इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती जा रही है आपको, क्योंकि आपके जो फोन और मैसेज आते हैं उनसे बहुत संतुष्टि मिलती है कि परमात्मा की जो वाणी है, जो परमात्मा का संदेश है, वो उनके बच्चों तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रहा है। बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मन गदगद हो जाता है जब आप लोग ये कहते हो कि आज के सत्संग से हमारे सारे भरम खत्म हो गए। लगता है कि जैसे इस दुनिया में मेरा आना सफल हो गया। यकीन मानना दोस्तों, लेकिन अभी भी ऐसे भाई हैं जो पूरा विवेक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने रंग में रंगे हुए हैं, जो कुछ स्वार्थ के कारण पुराने गुरुओं के रंग में रंगे हुए हैं, वो इस सत्य को समझकर भी अनदेखा कर रहे हैं। मेरे भाई, ये पक्षपात आप मेरे साथ नहीं कर रहे हो, ये बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ नहीं कर रहे हो, ये पक्षपात आप अपने जीव के साथ कर रहे हो, जिसको 84 में भटकना पड़ेगा। कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा भाई, इसको अच्छी तरह समझ लो। एक भी गुरु आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हैं। कितने तो गुरु जेलों में बैठे हैं, कितनों को कैंसर हुआ पड़ा है, कितने बेचारे काम क्रोध लोभ मोह में उलझे हुए हैं, कितने तो लैंड माफिया बने हुए हैं, जमीनों पे अवैध कब्जे कर करके अपने आश्रम बढ़ा रहे हैं। पता नहीं ये लोग सतलोक से यहां पर जमीनों पे कब्जे करने ही आए थे। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि क्या कहते हैं संगत को और करते क्या है। सत्संग में बोलेंगे कि 2 रोटियां खा के भी संतुष्ट रहना चाहिए, अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो भी घबराना नहीं चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। और खुद का ये हाल है कि पूरे के पूरे गांव भी खरीद लेते हैं, तब भी संतुष्टि नहीं मिलती। संगत का अरबों रुपया केवल जमीनें खरीदने में लगा देते हैं, जैसे मानो कि इस दुनिया में जन्म केवल जमीनें खरीदने के लिए ही लिया हो इन लोगों ने। सारे देश की जमीनें इनके नाम पे हो जाएं, तब भी इनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसे जमीनों के लोभ में फंसे हैं ये लोग कि लहर अबदा ना। लेकिन दोस्तों, जो सच्चे संत होते हैं वो कभी इस नाशवान जगत के लोभ में नहीं फंसते हैं। कबीर साहब के बड़े बड़े शिष्य
राजा पीपा जैसे भी हुए, रविदास जी के बड़े बड़े शिष्य, मीराबाई रानी जैसी हुई, लेकिन कभी भी एक झोपड़ी से आगे उन्होंने कुछ नहीं बनाया, केवल एक आश्रम। वो चाहते तो हर शहर में एक आश्रम बना होता उनका, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का भी पैसा इन नाशवान जमीनों में व्यर्थ नहीं किया। अगर बाबा नानक ने पैसे दिए भी, 20 रुपए दिए भी, तो संतों की सेवा में दिए, उनको भोजन करवाया। इसी प्रकार अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप उसको मानवता में लगाएं, ना कि उसकी जमीनें खरीदते जाएं। किलोमीटर, 2-2, 3-3 किलोमीटर जमीनें आप ऐसे खरीद लेते हैं जैसे फ्री में पैसा आता है। अरे मेहनत की कमाई है लोगों की, आपको दे रहे हैं ताकि आप उसका सही यूज करो, परमार्थ में लगाओ, ना कि अपने नाम पे बड़े बड़े आश्रम बना लो, जमीनें ही जमीनें खरीद लो। अरे सब यहीं रह जाएगा भाई। बस एक ही दौड़ रह गई है आज के टाइम में कि मैं वड्डा की तू वड्डा, मेरे पास ज्यादा जमीनें कि तेरे पास। नाम सच्चा है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। लेकिन कितने आश्रम मेरे इंग्लैंड में है, कितने फ्रांस में है, कितने जर्मनी में है, इससे फर्क पड़ता है कि मेरे साथ का जो डेरा है, जो बाबा चला रहा है, उसके इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए फ्रांस में, इटली में, और मैं नहीं बना पाया। बस यही दौड़ लगी हुई है मेरे भाई। सच्चे नाम की तो बात ही मत करो इनसे। तो दोस्तों, ये जहां जाते हैं इनको जाने दो, लेकिन आपने पूरा विवेक लगाना है कि आपने कहां जाना है। इनके पीछे जाना है कि उस मालिक के पास जाना है, उस बंदी छोड़ के पास जाना है। साहिब कहते हैं तपोराज राजो नरकम, बड़ी बड़ी तपस्याएं की है इन गुरुओं ने, इसलिए आज ये राजा बन के बैठे हैं और ये नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोगों को गलत नाम जपवा रहे हैं, 52 अक्षरों के नाम जपवा रहे हैं, नरक कुंड में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई, अगर डॉक्टर 1000 लोगों का गलत ऑपरेशन करता है तो वो भी बचेगा नहीं, उसको भी 84 में जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए मेरे भाई, जो पुराने बुजुर्गों ने गलतियां करी वो करी, लेकिन अब जब सत्य सबके सामने आ गया है तो पक्षपात बिल्कुल मत करना, पूरा विवेक लगा देना, क्योंकि जीव आपका है, कल्याण आपको ही करना होगा, इसका कोई और आके नहीं करेगा। तो आज जो वाणी लेने जा रहे हैं, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की बहुत प्यारी वाणी है। इसको सुनकर आपको पूरा आनंद आएगा, पूरा विवेक जगेगा और पूरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि हमने करना क्या है, क्यों आए हैं हम इस दुनिया में, क्या ढूंढने आए हैं, वो सब पता लगेगा। दोस्तों, पूरा विवेक लगा के सुनना। तो वाणी का नाम है बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, के हर सुत इक लाए गडरिया, पाल पोषत ही कीन सयाना, करत आनंद फिरत अजयन संग, आपन मर्म उन नहीं जाना, एक केहरी जंगल से आयो, ताको देख बहुत खिसियाना, पकड़ तुरंत भेद समझायो, आपन रूप देख मुस्काना। अब कितना स्पष्ट यहां पे देखिए साहिब ने क्लियर कर दिया है कि बिना सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिना सतगुरु के ये नर, ये आदमी, ये इंसान, ये भरमता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा, क्योंकि बिना सतगुरु के इसको सत्य का पता लग ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य इन खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसको ढूंढ कोई नहीं पाता। और जो इन खुली आंखों से दिखाई देता है वो जड़वत माया है, जो हमेशा बदलती रहती है।
इसलिए उसको एक भेदी सतगुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जो उसको वो भेद बताता है जो इन खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। और वो भेद कोई आम इंसान नहीं बताता है कि कोई भी आदमी सतगुरु बन के बैठ गया, भेद बताने लग गया। नहीं मेरे भाई, वो केवल और केवल बंदी छोड़ परमात्मा ही आके बताता है, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इस भेद को बता सके। केवल वही बंदी छोड़ आता है बताने, और वो किसी खोजी संत को, जो दिल का बिल्कुल साफ हो, जिसमें कोई कपट ना हो, जिसको माया बिल्कुल विचलित ना कर पाए, ऐसे संत को आकर मिलता है जो बिल्कुल पाक शुद्ध होता है। उसको आके भेद बताता है, उसी के द्वारा आगे पंथ चलवाता है। तो ये महिमा बंदी छोड़ की है, और कोई इस भेद को जानता नहीं है। सब भ्रम में ही फिरते हैं और भ्रमों में ही दूसरों को डालते हैं। तो क्या कहते हैं वाणी में, केहरी सुतिक लाए गडरिया, पाल पोस तिन कीन सयाना। एक गडरिया को जो बकरियां पालता है, उसको जंगल में एक शेर का बच्चा मिल जाता है, और वो उसको लाके अपनी बकरियों के साथ पालने लग जाता है। बकरियों के साथ शेर बड़ा होता जाता है, और बकरियों के साथ रहता हुआ खुद को बकरी समझने लग जाता है। अपना रूप नहीं जान पाता कि मैं क्या हूं, और उन्हीं के साथ ये घास खाने लग जाता है। तो जब दूसरा शेर जंगल से आता है, वो देखता है कि ये शेर बकरियों के साथ बैठा है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर और बकरी इनकी दोस्ती हो जाए? ये शेर बकरियों में कैसे घास खा सकता है? तब उसको समझ आता है कि ये अपने रूप को भूल चुका है, ये नहीं जान पा रहा है कि ये है क्या चीज। तो वो क्या करता है शेर? वो शेर उस शेर को पकड़कर उसको भेद समझाता है। पकड़ तुरंत भेद समझायो, आपन रूप देख मुस्काना। अपना रूप जब वो प्राप्त करता है शेर, उस भेद को समझ के अपना असली स्वरूप जानता है, अपना निज रूप जब वो जान लेता है, तब बहुत मुस्कुराता है। तब उसको समझ में आता है, ओहो ये है मेरा असली स्वरूप, और मैं बकरियों के साथ घास खा रहा था। बस मेरे भाई, यही हमारा हाल है। हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा निज रूप देने वाला सतगुरु ही नहीं मिल पा रहा है। हमें सब मंत्रों के जाप में उलझाने वाले गुरु ही मिल रहे हैं। इसलिए हम हमेशा हमेशा बंधन में रह जाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि पकड़ तुरंत भेद समझायो, आपन रूप देख मुस्काना। कि जब उसको अपना रूप पता लग गया, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और अपनी असली रूप को, अपने निज नाम को प्राप्त करके उसका अंग अंग खिल गया, वो मुस्कुराने लगा। अब कहते हैं, ज्यों मिर्गा नाभि कस्तूरी, सो मूरख ढूंढे चौगाना। करी उस्वास चहूं दिस देखे, यह सुगंध कहां से आना। जैसे मिर्गा की नाभि में कस्तूरी होती है, और वो मूर्खों की तरह वन वन भागता रहता है, ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहां से आ रही है। उसी तरह ये नर अपने पास उस वस्तु को नहीं ढूंढ पाता, और कहां जाता है? कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे। वहीं भटक भटक कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। और वो वस्तु कहां पर है? वो वस्तु उसके घट में है,
अरे तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। जब तक कोई भेदी गुरु नहीं मिल जाता, आपको आपका निज रूप नहीं मिल सकता। गुरु तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन वो गुरु मिलेंगे जिनको अपने रूप की भी खबर नहीं, जो अपने आप को भी आंख कान नाक मुंह समझ के, चेहरा समझ के बैठे हुए हैं, और आपको भी ऐसी आस लगवा देंगे कि गुरुजी आएंगे लेने, मेरी शक्ल में परमात्मा आएगा लेने। क्योंकि शब्द गुरु का आता पता ही नहीं है, देह गुरु का ही उनको ज्ञान है। तो साहिब कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की तो खबर नहीं कि तेरा असली रूप क्या है, और शिष्य बनाने की दौड़ लगी है कि मेरे 1 करोड़ हो जाए कि मेरे 2 करोड़ हो जाए। अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य को क्या खाक रूप दोगे? कोई उसके रूप को नहीं लखा सकता जो स्वयं अपने रूप को नहीं जानता। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि आपन रूप देख मुस्काना, अपना ही रूप देख के मुस्काना है भाई, किसी और का रूप देख के नहीं। जब अपना रूप देख लोगे, देखने का मतलब ये नहीं कि उसके सामने खड़े हो जाओगे जैसे शीशे में देखते हो, बिल्कुल नहीं। अपने आप को जान लोगे, अपने आप को पहचान लोगे, तब आपको समझ आएगा कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। तुमसे जो भी भिन्न है वो भ्रम है, वो भ्रम है, माया जाल है। तुम ही सत्य हो, जो तू सो हम। तो जैसे कबीर साहब अपने निज स्वरूप में रहते हैं, वैसे ही हमने भी अपने निज स्वरूप में रहना है। इसी को मुक्ति कहते हैं। जब तक हम देह में रहेंगे या निराकार में रहेंगे, तब तक हम बंधन में हैं, और जब हम अपने निज स्वरूप में रहेंगे तो हम बंधन से मुक्त हैं। हमें कहीं आना कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो साहिब कहते हैं सोहंग तत्व सार है भाई, वो सोहंग तत्व सार है। उस सोहंग तत्व को समझ लो कि वो क्या है, उसको जपना नहीं है। और जो जपेगा उसके लिए बोला है, जो जन होंगे जौहरी रत्न लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। उसका जन्म मिथ्या जाएगा मेरे भाई। इसलिए पूरा विचार करना है, विवेक लगाना है कि सोहम की प्राप्ति करनी है कि सोहम का जाप करना है। तो आगे कहते हैं साहेब, अर्ध उर्द बिच लगन लगी है, उल्टी चाल सहज हम जाना, कहे कबीर सुनो वही साधो, सके जाए ना रूप बखाना। कितना क्लियर कर दिया है कि अर्ध उर्द बिच लगन लगी है, ना तो अर्ध में और ना ही ऊर्ध्व में, इन दोनों के बीच, बिल्कुल बीच में लगन लगी है। वहां पे सुरती को रमाना है, ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है, दोनों के मध्य में टिक जाना है। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, उल्टी चाल सहज हम जाना। इस सुरती को उल्टा के सहज अवस्था तक पहुंचाना है, जहां पर आत्मदेव सहज रूप में स्थित है, वो आता जाता नहीं है। वहीं पे इस सुरती को घुमा के लगा देना है।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सके रूप नहीं जाए बखाना। उस रूप को कोई बयान नहीं कर सकता, वो कहने सुनने से न्यारा है। उसको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। कि कोई पूछे कि कैसा अनुभव होता है, कोई नहीं बता सकता उसको। केवल और केवल उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, आजकल के समय में एक से एक जो गुरु बैठे हैं, जो आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के बिना सब अधूरा ज्ञान है, आत्मा की ही पूजा करनी है। और उन्हीं लोगों को आप देखोगे कि वो अपने गुरुओं की मूर्तियों को नहला धुला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। पता नहीं कहां चला जाता है सारा विवेक जब गुरु की फोटो सामने आ जाती है। अरे भाई, वो जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं है। अगर आप इतना भी विवेक नहीं रखते हो कि जड़ और चेतन में क्या फर्क है, तो आप शिष्यों को क्या समझाओगे? कई गुरु तो मैंने ऐसे देखे हैं जो बातें करेंगी बड़ी बड़ी कि जड़ को माथा नहीं टेकना है, केवल चेतन को ही जानना है, चेतन से ही प्रेम रखना है। और स्टेज पे चढ़ते ही सबसे पहले उस जड़ कुर्सी को, उस सीट को माथा टेकेंगे आके। अब किनसे पूछो कि क्यों टेका, तो कहेंगे कि ये तो हमारा भाव है, हमारे गुरुजी इस गद्दी पे बैठते थे, इसलिए मैं माथा टेकता हूं गुरुजी को। अरे मेरे भाई, जब लोग मंदिरों में माथा टेकते तो उनका भी भाव होता है कि इस स्थान पे कोई महात्मा बैठ के या कोई भगवानों ने बैठ के भक्ति करी है, तो उस भाव में वो माथा टेकते हैं। तो वो भी माथा टेक रहे हैं, तुम भी माथा टेक रहे हो, दोनों ही माथा टेक रहे हैं जड़ को। तो ज्ञानी कौन है, कौन किसको समझाए? लेकिन अंधी भेड़ वाला हाल हुआ पड़ा है कि जो हो रहा है होने दो। विवेक को तो कुएं में फेंक दिया है लोगों ने और गुरु बन के बैठे हुए हैं। शर्म आती है मुझे तो कई बार कि वो गुरु माथा टेक रहे हैं जड़ वस्तुओं को, जो स्वयं कहते हैं कि जड़ की पूजा नहीं करनी है। इतना दुख होता है मुझे कि क्या हो गया है इनकी बुद्धि को। लेकिन चलो अब क्या बोलूं मैं, जितना विवेक मालिक ने दिया है उतना ही लगा सकता है जीव। उसके बस की बात ही नहीं है कि वो इन भरम जालों से बाहर निकल पाए। लेकिन मेरे भाइयों, आपने भ्रमित नहीं होना है। आपने केवल और केवल शब्द की साधना करनी है। शब्द के बिना कोई भी ऐसी चीज में आपकी सुरती नहीं टिकनी चाहिए, नहीं उलझनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको 84 में जाना पड़े। क्योंकि ये सुरती जहां होगी अंत समय में, भाई वहीं जाएगी ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मूर्तियों में आपकी सुरती है तो वो पत्थरों में ही पैदा होगे, जाके कीड़े बन के आओगे पत्थरों में। याद रखना इस बात को। अगर किसी फोटो की पूजा कर रहे हो तो याद रखना छिपकली बन के आओगे, उसी फोटो के आसपास घूमोगे और फोटो के पीछे ही रहोगे सारी उम्र बैठे। तो मेरे भाई, इस भरम जाल में नहीं पड़ना है। केवल और केवल शब्द गुरु की साधना करनी है। शब्द गुरु के अलावा सब भरम जाल है। चाहे वो आप ही के गुरु की तस्वीर क्यों ना हो, वो भी जड़ है। जड़। बिल्कुल माथा नहीं टेकना है, बिल्कुल कोई दिया नहीं जलाना है, अगरबत्ती नहीं जलानी है गुरु की फोटो के आगे। अरे गुरु तुम्हारे सिर पे बैठा है, उसको पहचान लो। अरे गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। और कहे कबीरता दास को 3 लोक भय नहीं, 3 लोक भय नहीं। जब गुरु तुम्हारे सिर के ऊपर बैठा है तो तुम और कहां देख रहे हो? तुम केवल और केवल गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ, तभी मुक्ति मिलेगी मेरे भाई, वरना नहीं मिलेगी, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो दोस्तों, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। जिसके सिर ऊपर तू साईं, सो दुख कैसा पावे,
कोई दुख नहीं आएगा मेरे भाइयों, लेकिन सुख दुख से पहले ऊपर उठ जाओ। ये दुनियावी दुखों, दुनियावी सुखों के चक्कर में मत उलझो। ये एक सपना मात्र है। ये सपना सबका टूटना है, कोई आप ही का नहीं टूटना है। बुद्धिमान वो है जो इस सपने के टूटने से पहले अपने असली घर को पहुंच जाए, वही है बुद्धिमान। और जो इस सपने में ही अमीर होना चाहता है, करोड़पति होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, उसकी आस इसी सपने में लग जाएगी और दोबारा इसी सपने में आना पड़ेगा। मेरे भाई, जिस कैदी को फांसी होने वाली होती है वो जेल में अपनी सुख सुविधाएं नहीं ढूंढता है कि मुझे अच्छे कपड़े दिए जाए, मुझे अच्छा खाना दिया जाए। वो तो बस एक ही अरदास करता है, मुझे यहां से जाने दिया जाए, मुझे यहां से निकाला जाए, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रख लो 10 दिन, लेकिन मुझे यहां से निकाल दो। इसी तरह हमने इस दुनिया से निकलने के अलावा और कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना है। तो साहिब कहते हैं, नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन दे किस काम की, जिस मुख नाही राम। साहिब कह रहे, कोड़ी भी, अगर कोड़ भी हो जाए आपको और आपके पास सच्चा नाम है, तब भी आप सस्ते में छूट रहे हो। अगर किसी को कैंसर हो जाए और किसी को कोढ़ हो जाए, तो याद रखना दोस्तों, कैंसर वाले आदमी को तो बाकी लोग हाथ भी लगा लेंगे, उसको प्यार भी कर लेंगे, उसको किस भी कर लेंगे, लेकिन कोढ़ी को तो हाथ लगाने से भी दूर रहेंगे। इतना बुरा रोग है। कैंसर छोड़ो, बहुत छोटा है कोढ़ के सामने। तो साहिब कहते हैं, कोढ़ी भी भला है जो नाम जप रहा है। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, उसकी चमड़ी भी गिर रही है तब भी सस्ते में छूट रहा है। वो भी कुछ ना मांगे, केवल और केवल सच्चा नाम मांगे, ताकि इस जन्म में जो उसने कर्म भोगने हैं उसको भोग के वो हमेशा के लिए यहां से मुक्त हो जाए। लेकिन बंदी छोड़ की ये दया रहती है कि अपने बच्चों को कम से कम कष्ट भुगवाता है और दुख बहुत कम कर देता है, ताकि वो भक्ति भी कर सके और अपने कष्ट भोग भी सके, अपने कर्मों का हिसाब किताब भी दे सके। इसलिए कभी भी दुनियावी वस्तु नहीं मांगनी है, केवल और केवल मुक्ति मांगनी है। बाकी जो आपके लिए अच्छा होगा बंदी छोड़ अपने आप देंगे, बिना मांगे देंगे। अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख, यह सतगुरु की सीख। इसीलिए गुरबाणी में बोला गया, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। अरे किसके आगे अरदास करना चाहते हो भाई, क्या मांगना चाहते हो, वो सब जानता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस तुम इंतजार करो उस दाता की दात का, उसका नाम लो, उसको याद करो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो तुम्हें जरूर देगा। उसके घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें केवल और केवल मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, उस दिन आप भी सुख दुख से ऊपर उठ के केवल आनंद में रहना सीख लोगे मेरे भाई। तो दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए और बहुत ही जल्दी एक नया सत्संग लेके मैं आऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज में क्लियर कर सकूं, हर चीज आपको बता सकूं, ताकि आपका जो रास्ता है बिल्कुल सीधा हो जाए, साफ हो जाए, कोई भरम आपके दिमाग में ना जा सके जो आपकी भक्ति को कमजोर करे, मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, मेरे बाबा नानक जी,
जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।